Morning all of you. My name is Arvind Dubey and today I am going to teach you the same lesson that I was teaching in my previous videos. Today you have to watch from the further paragraphs. As soon as Hubert, today you have to watch from here. As soon as Hubert had a little recovered himself, जैसे ही ह्यूबर्ट को थोड़ा सा रिलीफ मिला, अपने आप को रिकवर्ड किया, he found that by great exertion का मतलब होता है फिजिकल एफर्ट, उसने थोड़ा फिजिकल एफर्ट लगाया, प्रयास किया. ही वॉज एबल टू फ्री हिज लेग्स फ्रॉम द कॉर्ड मतलब होता है रस्सी के बंधन से अपने पैर को छुड़ा लिया. बट इन स्पाइट ऑफ एवरी एंडेवर हिज आर्म्स रिमेंड बाउंड एज फास्ट एज बिफोर. अभी भी कितने भी प्रयास करने के बाद उसके जो हाथ थे अभी भी बाउंड मतलब होता है घिरे हुए, लपेटे गए थे रस्सी से, जिसको वो नहीं छुड़ा पाया. All therefore that he could do so to rise to his feet and proceed on his way with his arms behind him. किसी तरह अपने पैर की रस्सी को छुड़ाया और अपने बंधे हुए हाथ से ही वह वहाँ से फ्री होकर के भागा. एंड ट्रस्ट टू चैंस का मतलब होता है लक, बाई चांस, फॉर गेटिंग देम अनफास्टेंड, वहाँ से अनफास्टेंड मतलब होता है भाग जाना. ही न्यू दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू रीच होम ऑन फुट दैट नाइट. उसको पता था कि ऑन फुट मतलब पैदल चल करके घर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है. एंड इन सच कंडीशन बट ही वॉकड ऑन, लेकिन उस परिस्थितियों में उसको आगे बढ़ना ही था. Owing to the confusion which this attack caused in his brain, owing to the confusion, अपने दिमाग में उसको बहुत ज़्यादा confusion था क्योंकि रास्ता उसको पता नहीं था. which the attack caused on his brain, जिसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी. अटैक मतलब यहाँ पर उलझन होगी. he lost his way, वह अपना रास्ता भूल गया. एंड वुड हैव बीन इंक्लिन्ड टू लाई डाउन टू रेस्ट टिल मॉर्निंग एमंग द डेड लिप्स. वह वहाँ पर उन सूखी हुई झाड़ी वाली पत्तियों में, लाई मतलब होता है लेटने के लिए, प्रयास किया और वह सोचा कि सुबह तक वह यहाँ लेटेगा और इसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा. ही नॉट नो द डेंजर ऑफ स्लीपिंग विदाउट रैपर्स, उसको बिना किसी रैपर्स मतलब होता है ढकना, बिना किसी शरीर को ढकने वाले वस्त्र के बिना वह उसको वहाँ पर सोना बहुत डेंजर सा लगा, मतलब खतरा भरा लगा. इन अ फ्रॉस्ट सो सेवर, क्योंकि वहाँ जो फ्रॉस्ट मतलब होता है ठंडक बहुत तीव्र थी, बहुत सेवर थी. सेवर मतलब होगा तीव्र, बहुत ज़्यादा. सो इसलिए ही वॉन्डर्ड फर्दर ऑनवर्ड्स, इसलिए वह वहाँ घूमता रहा. हिज आर्म्स रंग मतलब होगा यहाँ पर स्नीज्ड आर ट्विस्टेड, मुड़ जाना. उसके हाथ जो थे मुड़ चुके थे मतलब उसी में, क्योंकि खुला नहीं था. इन एंड नंबर्ड बाय द कॉर्ड विच पिनोड हिम एंड हिज हार्ट एकिंग फॉर द लॉस ऑफ पुअर जेरी. पिनोड का मतलब होगा बाउंड्स हिज आर्म, उसके हाथ अभी भी बंधे थे और उसके हार्ट एकिंग कर रहे थे, क्योंकि एक मतलब होता है दर्द करना, दुखना, क्योंकि उसका जो प्रिय घोड़ा था जेरी उसके पास अब नहीं था. Who never had been known to kick or bite or show a single vicious habit. Who मतलब जो, never मतलब कभी नहीं, had been known जानता था, to kick मतलब पैर से मारना, to bite मतलब दांत से काटना, and show the single vicious habit कोई भी बुरी आदत. He was not a little glad when he discerned का मतलब होता है नोटिस, उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी, कोई भी खुशी नहीं थी. थ्रू द ट्री ही डिस्टेंट लाइट, दूर से उसको एक, पेड़ों के बीच से उसको दूर से एक लाइट दिखाई दी. टूवर्ड्स दैट ही मेड हिज वे, जिधर वह मतलब रास्ते से आगे बढ़ रहा था. एंड प्रेजेंटली फाउंड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ लार्ज मेंशन विथ फ्लैकिंग विंग्स गैबल. अब यहाँ पर फ्लैकिंग का मतलब था बीइंग एट वन आर बोथ साइड समथिंग, विंग्स मतलब होगा
part of a large building that sticks out from the main part, and gable का मतलब होगा the top part of the wall of building just below the roof that is shaped like a triangle। अब उसके सामने एक बड़ा सा मकान, यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा सा मकान उसको दिखाई देता है विद फ्लैकिंग, फ्लैकिंग बता ही दिया, विंग्स बता दिया और गैबल बता दिया, एंड टावर्स, उसमें टावर्स, टावर्स मतलब इसको टावर्स कहेंगे जो चिमनी लगा है, टावर्स। द बैटलमेंट्स, बैटलमेंट्स का मतलब होगा अ लो वॉल अराउंड द टॉप ऑफ द कैसल विथ स्पेस इन द पीपल इनसाइड कुड शूट थ्रो, एक दीवार जो नीचे की तरफ झुकी हो, एंड काशल मतलब होगा किला, spacious that people inside could shoot through, and chimney showing their space against the stars। मतलब इसको एक होप दिखा, यहाँ पर घर के डिज़ाइन के बारे में बताया गया, घर कैसा बना है, तो जो नीचे की 2 लाइन है वो घर की डिज़ाइन के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसका नेक्स्ट पार्ट, तब तक इसको आप देखिए समझिए। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख के पढ़ सकते हैं। Thank you. Have a good day.